डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। यह हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, वहां पर हमने सीखा था कि जो मेंडल ने अपना प्रैक्टिकल किया था उसमें मटर के ही पौधे का क्यों सिलेक्शन किया था। सेकेंड क्वेश्चन देखा था वहाँ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। इसके बाद हमने देखा था वहां पर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने वहां पर देखा था कि मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हम रिकॉल करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जब हम एक टॉल पौधे को एक शॉर्ट पौधे से यानी कि ड्वार्फ पौधे से क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आते हैं ना वो सारे के सारे टॉल आते हैं। ठीक है, वो कैसे आते हैं, सारे के सारे हाइट में टॉल आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक टॉल है और एक ड्वार्फ है तो दोनों के मिक्स होके उसके हाइट जो है वो मीडियम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, तो कहा जाता है कि ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर दब जाता है उसे कहा जाता है रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब हम किसी एक ही टाइप के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो कहा जाता है कि ये कैसा कैसा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड टाइप का क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्रॉस करवा रहे हैं, केवल हाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो पौधा है उसके अंदर फ्लावर किस टाइप के आ रहे हैं, यानी कि फ्लावर का कलर क्या है या जो सीड है उनका शेप क्या है। हम केवल यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी पौधे हमें F1 एंड F2 जनरेशन में मिल रहे हैं उनकी हाइट क्या है, वो टॉल है या फिर वो डॉर्फ है, ये देख रहे हैं। इसलिए ये जो क्रॉस है वो कैसा है, मोनोहाइब्रिड टाइप का क्रॉस होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है क्रॉस। यहाँ पर हमने लिए है सारे टॉल वाले पौधे, कैपिटल टी यानी कि टॉल है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिए डॉर्फ वाले पौधे, ठीक है, जिनकी हाइट क्या है, छोटी है, यानी कि डॉर्फ को हिंदी में बोलते हैं बोने पौधे। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि कैपिटल टी दोनों ही जो जीनोटाइप है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर हम एक गैमेट निकाल लेते हैं। और क्या है ये गैमेट, कैपिटल टी वाला। ऐसे यहाँ पर दोनों ही जीनोटाइप सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या निकालते हैं, एक इसमें से गैमेट निकाल लेते हैं और वो है स्मॉल टी। अब जब इनका हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में जो भी पौधे आते हैं उनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल टी है ना वो अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो पौधा है वो टॉल रहता है, चाहे उसके अंदर स्मॉल टी भी प्रेजेंट है फिर भी वो हाइट में टॉल ही रहता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये टी है नहीं, है ना, टी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये अभी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो गया, ये यहाँ पर सप्रेस हो गया है, यानी कि अभी क्या है, रेसेसिव टाइप का कैरेक्टर है। आगे की F2 जनरेशन में ये जो टी है ना वो अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमें F2 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मिलते हैं, जो भी पौधे मिलते हैं, इनका जब हम आपस में ही क्रॉस करवाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। यहाँ पर ये हमने F1 जनरेशन का एक पौधा ले लिया, दूसरा ये भी हमने F1 जनरेशन का ही पौधा लिया है। ठीक है, अब इन दोनों को हमें आपस में क्रॉस करवाना है। पहले क्या करते हैं, इनके गैमेट्स बना लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का गैमेट बनेगा, ऐसे यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गैमेट्स है ये आपस में क्रॉस करते हैं किस टाइप से, ये जो कैपिटल टी है ना इसका इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करवाना है एक तरह से, और फिर ये जो स्मॉल टी है इसका भी हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करवाना है। इसी को बोलते हैं यहाँ पर क्रॉस। बहुत ही सिंपल है, बट कुछ बच्चों को ये क्रॉस यहाँ पर राइट करना ही नहीं आता है, तो आप ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इस कैपिटल टी को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस स्मॉल टी को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस टाइप से, कैपिटल टी
एंड कैपिटल टी। ये आया हमारा एक कैपिटल टी, ठीक है, ये यहाँ से कैपिटल टी। तो क्या आएगा यहाँ पर, दोनों ही कैसे जीन रहेंगे यहाँ पर, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी वाले। यानी कि ये जो पौधा हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, प्योर टॉल रहेगा, यानी कि प्योर रूप में ये टॉल ही रहेगा। इसकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, लॉन्ग रहेगी। फिर इसी कैपिटल टी को हम अब स्मॉल टी से यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी का जीनोटाइप। यानी कि यहाँ पर जो पौधा है वो भी रहेगा तो टॉल, बट इसका जो जीनोटाइप है ना वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, यानी कि जो स्मॉल टी है वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है यहाँ पर, और कैपिटल टी क्या है, वो डोमिनेंट है। फिर इसी टाइप से जैसे यहाँ पर अपन ने किया ऐसे ही स्मॉल टी का इन दोनों में क्रॉस करवाना है। क्या होगा, स्मॉल टी जब कैपिटल टी से यहाँ पर क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड एक आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है। अब ये जो पौधा है ये भी कैसा रहेगा, हाइट में टॉल ही रहेगा। यानी कि अभी तक हमें जो ये तीनों पौधे मिले ये तीनों ही क्या है, टॉल ही है ना। तीनों पौधे जो है ये वाला भी हमें जो मिला वो टॉल ही था, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्मॉल टी का इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये इस टाइप से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि ये जो पौधा मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, डॉर्फ मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो जीनोटाइप दोनों के दोनों जो जीन है वो क्या है, स्मॉल टी है। यानी कि आप आराम से यहाँ पर जो डॉर्फनेस है पौधे की वो रिप्रेजेंट हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इनका रेशो निकाले कि कितने हमारे पास टॉल आए और कितने पौधे डॉर्फ आए तो क्या रेशो निकलेगा, ये कैसा था टॉल, ये कैसा है टॉल, ये वाला ये भी टॉल है। यानी कि 3 प्लांट यहाँ पर कैसे मिले हमें, टॉल, और 1 जो है वो कैसा मिला, डॉर्फ। तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमें टॉलनेस एंड डॉर्फनेस का जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, 3:1 का रेशियो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं होता है तो इसको आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। और एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट क्रॉस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है। यानी कि निश्चित रूप से इसको किसी ना किसी टेस्ट को करने के लिए ही किया गया होगा, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि मेंडल ने जो अपना प्रैक्टिकल किया था उसमें उन्होंने एक टॉल वाला प्लांट लिया और दूसरा डॉर्फ वाला प्लांट लिया था, ठीक है। इनके गैमेट्स बनाया और इनके बीच में यहाँ पर क्रॉस करवाया। जब F1 जनरेशन में जो भी पौधे आए थे वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे, बट इनका जो जीनोटाइप था वो कैसा था, एक इसमें कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी प्रेजेंट था। तो अब ये बात मेंडल को कैसे पता चले कि यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पर दोनों ही कैपिटल टी हो, है ना। अगर कैपिटल टी कैपिटल होता तब भी ये जो पौधा है वो टॉल ही रहता। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तब भी पौधा टॉल ही है। तो उनको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाया। कैसे टेस्ट क्रॉस करवाया, इन्होंने ये जो यहाँ पर टॉल पौधा आया था, उनके पास प्लांट आया था, उसको लिया और दूसरा इन्होंने जो प्लांट लिया वो कैसा लिया, यहाँ पर इन्होंने डॉर्फ लिया, ठीक है। कैसा लिया, डॉर्फ। और कैसा था ये, प्योर डॉर्फ था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्या मिला उनको, यहाँ पर देखें इसके गैमेट्स मैंने इस टाइप से यहाँ पर लिखे, ये जो इस टाइप से हमने बॉक्स बनाया इस टाइप से भी हम ऐसे क्रॉस ना करवा के ऐसे बॉक्स में भी क्रॉस करवा के राइट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है प्यूनेट। क्या कहा जाता है इसको, प्यूनेट, है ना। ये चेक्स के फॉर्म में इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे गैमेट्स कैसे बनाए, ये जो थे वो यहाँ पर लिख दिए मैंने, है ना, दोनों गैमेट। और यहाँ पर स्मॉल टी है तो ये स्मॉल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पर मैंने लिखे है, ठीक है। अब जब ये इससे क्रॉस करता है तो यहाँ पर क्या आता है, एक कैपिटल टी आता है और एक स्मॉल टी, ठीक। इसी टाइप से जब कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों पौधे कैसे रहेंगे, यहाँ पर टॉल रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है ना। इसी टाइप से जब ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से
क्रॉस करता है तो यहाँ पर स्मॉल टी आता है। ऐसे ये स्मॉल टी इससे क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी आएगा। यानी कि जब मेंडल ने जो F1 जनरेशन का जो उनके पास टॉल प्लांट आया था उसका जब एक प्योर डॉट से उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया तो उन्हें कैसे पौधे मिले थे, 50% टॉल वाले मिले थे और 50% उन्हें ड्वार्फ मिले थे। इससे उन्हें क्लियर हुआ कि यहाँ पर निश्चित रूप से ये स्मॉल टी प्रेजेंट है। अगर ये स्मॉल टी प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पर ये 50-50 का रेशियो नहीं मिलता। यहाँ पर इसको आप कैपिटल टी में चेंज करके देखिए पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी अगर कैपिटल टी होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर भी कैपिटल टी होता तो ये वाला क्रॉस तो ठीक था, है ना, बट ये वाला क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पर फिर यहाँ पर चेंज हो जाता है ना। क्या चेंज होता, ये कैपिटल टी स्मॉल टी से जब मिलता है तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो जाता है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलता है तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आप देखिए सारे के सारे पौधे कैसे हो गए, यहाँ पर टी कैपिटल है इसलिए यानी कि यहाँ पर जो टी है वो डोमिनेट है इसलिए सारे के सारे पौधे कैसे टॉल है। अगर यहाँ पर कैपिटल टी होता ये तो क्या हो जाता, सारे के सारे पौधे हमें F2 जनरेशन में जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते तब भी हमें सारे के सारे टॉल ही मिलते, है ना। इससे क्लियर हुआ मेंडल को कि यहाँ पर कैपिटल टी ना होके क्या है, यहाँ पर स्मॉल टी है ना। क्या है, यहाँ पर स्मॉल टी है, इसलिए यहाँ पर जो है हमें 50% टॉल प्लांट और 50% ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। ठीक है, तो ये था टेस्ट क्रॉस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।